हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो है बैलेंस करना सीखेंगे इक्वेशंस को केमिस्ट्री में। कई बच्चों को लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ़ है, बट ये बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो मिनटों में सीख जाओगे इसको। लेकिन ये डिपेंड है आपकी प्रैक्टिस पे। आप जितनी ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये अच्छी तरीके से आएगा। तो आज मैं आपको ईजी वे से इसको समझाती हूँ। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट आपको एक इक्वेशन दी हुई है, आप देखो Mg मीन्स पता ही आपको मैग्नीशियम, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये गिवराइज कर रहा है MgCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम इक्वेशंस को जो है बैलेंस क्यों करते हैं। इसको बैलेंस हम इसलिए करते हैं क्योंकि मास ऑफ कन्वर्शन क्या होता है कि ना तो इसमें जो है क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। किसी भी रिएक्शन में मास जो है ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक कर्ड बनाना है, तो जितना आप मिल्क लोगे और जितना उसमें कर्ड मिलाओगे, ठीक है, वो तो रिएक्टेंट हो गया। जब प्रोडक्ट आपको कर्ड मिलेगा तो उतनी ही क्वांटिटी में आपको कर्ड मिलेगा। जितने बाउल में आप मिल्क लोगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, कर्ड मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। इसलिए हम इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ताकि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है दोनों क्या रहें, इक्वल रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हमने देखना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट है आप देखो। एक तो क्या है आपके पास, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। अब अगर आप ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका और ये राइट हैंड साइड हो गया, दूसरी साइड भी मैग्नीशियम आपके पास, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक को बैलेंस करना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले मैग्नीशियम को बैलेंस करना शुरू करते हैं। मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम क्या है, 1 है, तो मैग्नीशियम तो हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस है, जरूरत ही नहीं है। हाइड्रोजन आप देख रहे हो यहाँ पर कितनी है हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारे पास 1, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन क्या है, 2 है। तो अब हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना है। तो हमेशा ये याद रखना है कि ऑलमोस्ट जो है हमें बैलेंस करना है, तो हमने यहाँ पर सामने जो है इसकी जो है बैलेंसिंग इक्वेशंस को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, 2। अब यहाँ 2 लिखने के बाद जो भी अगर 2HCl लिखा है, ठीक है, तो इसके आगे अगर 2 लिखा है, इट मीन्स हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन तो हमने बैलेंस कर दी यहाँ से। अब क्लोरीन के पास आ जाते हैं। क्लोरीन यहाँ पर क्या है, जब मैंने कहा कि आगे यहाँ 2 है तो इसका मतलब क्लोरीन भी 2 है, तो यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है और यहाँ पर भी क्या है, क्लोरीन 2 है। तो हमारी इक्वेशंस क्या हो गई, बैलेंस हो गई। कैसे देखो, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, दूसरा यहाँ पे HCl में हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, Cl जो है वो 2 है, Cl यहाँ क्या है, 2 है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम। H2 प्लस Cl गिव राइज HCl, बिल्कुल ईजी। इसको आप खुद सोचो, एक सेकंड में, चुटकियों में इसको बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास क्या है, H2, यहाँ पर क्या है आपके पास H, यानी कि हाइड्रोजन को हमें पहले तो बैलेंस करना है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। 2 लगाने पर हमारा हाइड्रोजन तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बट आपको मैंने बताया था अगर आगे 2 लगाए और पीछे HCl है तो Cl भी कितना हो गया, 2। अब यहाँ पर Cl क्या कितना हो गया, 2, बट यहाँ पर Cl कितना है, 1 है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसे भी हमने क्या करना है, 2 बनाना है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख देना है, 2। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो बस इसी तरीके से आपने देखना है कि रिएक्टेंट में जो जो एलिमेंट है वही एलिमेंट प्रोडक्ट में जो है सेम इक्वल हो। नेक्स्ट एक और हम देखते हैं कि ZnCO3 यानी कि जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पर इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के सबसे पहले हमें देखना है कि एलिमेंट कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास जिंक है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, जिंक, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो जिंक अब पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं जिंक। यहाँ पर जिंक 1 है, यहाँ पर भी जिंक क्या है, 1 है। ठीक है, दैट इज 1। अब कार्बन के पास आते हैं, कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, चलो ये भी ठीक है।
अगली इक्वेशन आगे हम जाते हैं O3, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 है। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, अगर यहाँ जाते हो तो यहाँ 2 है, यहाँ जाते हो तो यहाँ क्या है 1 है। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इस साइड आपके कोई भी एलिमेंट्स अलग अलग हैं तो उनको आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करके ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर, और अगर चाहे इस साइड, अगर इस साइड भी आपके इसी तरीके से एलिमेंट्स है तो उनको भी प्लस करके आपको टोटल क्वांटिटी जो है उनकी देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर O3 है तो यहाँ पर हम देखेंगे एक O2, यहाँ पर O, टोटल कितना हो गया 2 और 1 3, तो O कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 3। तो ये इक्वेशन हमारी क्या है, बैलेंस है। नेक्स्ट देखते हैं KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, बैरियम आयोडाइड, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले K को देखते हैं, K 1 है, यहाँ पर भी 1 है। Br यहाँ पे 1 है, यहाँ पर Br क्या है 2 है। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, चलो आगे हम 2 लगा देते हैं और यहाँ पर KBr लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, कि हमारे पास कितना हो गया 2 हो गया कि यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने 2 लगाना पड़ेगा। चलो यहाँ 2 लगा दिया। अब हमारे पास क्या हो गया, चलो K भी बैलेंस हो गया और Br भी बैलेंस हो गया। अब अगले पे आ जाते हैं हम Ba यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। यहाँ पर I कितना है 2 है, यानी आयोडीन 2 है। यहाँ पर आयोडीन 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है। क्यों, क्योंकि हमने आगे क्या लगा दिया था, इसमें 2 लगा दिया था। तो ये सारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। BaI2, ये तो हमारा क्या हो गया था, रिएक्टेंट। अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मिलाएंगे, प्रोडक्ट हमारा क्या था, प्रोडक्ट हमारा हो गया था 2KI प्लस BaBr2। अगर हम इन दोनों को अगर चेक करेंगे कि पोटाशियम कितना है, आयोडाइड कितना है, बैरियम कितना है, ब्रोमीन कितना है, तो सारे क्या हो गए, बैलेंस हो गए। नेक्स्ट, अगर आपको लिखा कुछ इस तरीके से आए कि राइट ए बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब इक्वेशन दी हुई है, उसमें आपको फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो कि जिसका कॉन्सेप्ट आपने 9th में जो है क्लियर किया होगा। अगर आपने 9th में कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन आपको सभी को पता है क्या होता है, H2, ठीक है, प्लस क्लोराइड, क्लोराइड मीन्स क्या होता है, आपको पता है सब, Cl2 गिव राइज हाइड्रोजन क्लोराइड, इट मीन्स HCl। बहुत सिंपल है इसको जो है बैलेंस करना। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है। तो सिंपल हमने यहाँ क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, तो दोनों हमारे क्या हो गए, 2 2। तो ये बैलेंस हो गई हमारी इक्वेशंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम, सोडियम सभी को पता है क्या होता है, Na प्लस वाटर, इट मीन्स H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, NaOH प्लस हाइड्रोजन, इट मीन्स H2। अब इसको बैलेंस करके देखते हैं। सबसे पहले Na, चलो Na तो बैलेंस है हमारा, H2 यहाँ पर तो 2 है, लेकिन अगर हम इसको साथ में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2 मिला के 3 हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए। तो हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस नहीं हुआ। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, आगे 2 लगा देंगे तो ये 4 हो गया। बट यहाँ पर तो हमारे पास कितना है, यहाँ पर हमारे पास 3 है। अगर हम यहाँ आगे 2 लगा देते हैं तो क्या हो गया, आप ध्यान दो, अगर यहाँ पर हमने 2 लगा दिया तो कितना हो गया, ये हाइड्रोजन, आपको कलर चेंज करके 1 मिनट बताती हूँ मैं, ये हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गया और ये 2 हाइड्रोजन, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया टोटल हाइड्रोजन। यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। अब ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर O, आगे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन इसके आगे 2 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोडियम। अब यहाँ आगे 2 लगाने की वजह से यहाँ पर सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो अब इसको मैं आपको क्लियर करके लिख के बताती हूँ।
इसमें हमारी इक्वेशन हो गई, सॉरी ये कुछ और क्या हो गई हमारी इक्वेशन, 2Na प्लस 2H2O गिव राइज 2NaOH प्लस H2। आपको पता चल गया कि क्यों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस हम इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी रिएक्शन होती है उसमें ना तो कोई भी प्रोडक्ट, ना तो कोई भी मास जो है, किसी भी प्रोडक्ट का मास जो है क्रिएट किया जा सकता है, ना ही क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसलिए हम इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब आपने कुछ एग्जांपल्स इसकी लेके सॉल्व करना है, ताकि जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, आज 4-5 दिन आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करो अलग अलग इक्वेशंस लेके, तो आपको इक्वेशंस बस देख के सॉल्व करना आ जाएगा कि फटाफट कि हमारे पास कहाँ क्या कमी है और उसको हम बैलेंस कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट्स।